हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और ये कंटेंट परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन से संबंधित है। जो अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 18 रखी गई है, और आपके साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अभी ये नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ामिनेशन डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको अपने इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो जितने भी बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 सब्जेक्ट की जो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, साथ में आपके क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किए हुए हैं, कुछ नोट्स अपलोड किए हुए हैं, साथ में आपका जो को करिकुलम का पेपर है कम्युनिकेशन स्किल, वो भी हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हमने सॉल्व पेपर अपलोड किया हुआ है, जो लास्ट ईयर पेपर आया था। लास्ट ईयर क्या, अभी जो पेपर आया था, सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर और बैक पेपर जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपना बैक पेपर फिल किया होगा, तो उनका भी एग्ज़ाम है। और भूतपूर्व छात्र जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स थे, उनका भी यहाँ पर पेपर बताया गया है। तो सात पेपर का जो टाइम रहेगा वो सबका सेम रहेगा, 7 बजे से 10 बजे तक, यानी कि आपका जो पेपर होगा, इन्होंने यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है आपका 3 घंटे का दिया है, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट आप चेक करते जाइएगा, डेट वाइज, क्लास वाइज, और अपने जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं वो भी देखेंगे, बीएससी और बीकॉम जितने भी यहाँ पर कोर्सेज़ हैं वो अपने की डेट शीट चेक करते चलेंगे। मैं बताती जा रही हूँ। यहाँ पर जो 20 में होना है, मंडे में बीकॉम का होना है, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। कोड जो आपका पेपर कोड है यहाँ पर सब मेंशन है, इसको आप चेक करते चलिएगा। और ये जितने भी पेपर हैं आपके मेजर वाले पेपर हैं। फिर 21 में आप देख सकते हैं, ट्यूसडे में बीए बीएससी का है, बीए का भी पेपर है, साथ में बीएससी का भी पेपर है। बीएससी का केमिस्ट्री है, आपका फिलॉसफी है, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस है। तो जिसका जो सब्जेक्ट है बीए बीएससी में, उसको आप देख सकते हैं, मेजर में है ये भी। फिर उसके बाद 22 वेटनसडे बीए बीएससी ज्योग्राफी और मिलिट्री साइंस का है। पेपर कोड आप चेक करते रहिएगा अपने। फिर 25 में सैटरडे में बीए बीएससी का पेपर एक साथ है, बीकॉम का 20 में होकर उसके बाद काफ़ी टाइम इनको मिल रहा है प्रिपरेशन का। बीए बीएससी के कंटिन्यू पेपर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका, क्योंकि यहाँ 24 का संडे हो सकता है, तो और भी कोई छुट्टी हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ड्राइंग का पेपर है, होम साइंस है, आपका फिज़िकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है। तो जो भी आपके पास पेपर है यहाँ पर, इको, ड्राइंग, तो इनमें से आप देख लीजिए आपका कौन सा पेपर जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही 28 को बीए का म्यूज़िक वो का है और हिस्ट्री का पेपर है, तो बीए के स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, यहाँ पर बीएससी के नहीं है पेपर। इसके बाद 29 में वेडनेसडे में बीए बीएससी बीकॉम तीनों का एक साथ यहाँ पर पेपर जा रहा है। अपने पेपर यहाँ आप चेक कर सकते हैं, जो भी पेपर आपके पास है, ठीक है। तो मेजर ही है ये सारे सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका 30 में 11 यानी कि 30 नवंबर को पेपर जो जा रहा है, ओनली बीए का जा रहा है, एजुकेशन और सोशलॉजी का, ठीक है। ये 2 पेपर आपके जा रहे हैं मेज़र में ही। नेक्स्ट आपका जो पेपर है 1 तारीख को, यानी कि 1 दिसंबर को, फ्राइडे में बीएससी फिज़िक्स और जूलॉजी का है। बीए का यहाँ पर कोई पेपर नहीं है। अब इसके बाद आपका मेज़र 2 तारीख में सैटरडे में जो पेपर जाएगा, हिंदी लिटरेचर का जाएगा, साथ में बीएससी बीकॉम तीनों का यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो बीए का हिंदी लिटरेचर हो गया, बीएससी का माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बाकी यहाँ ये आपके जो पेपर है ये बीकॉम का है। अब लास्ट में आपको बता देते हैं, 3 का गैप है यहाँ पर। फिर 4 तारीख में आपका मंडे में जो बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स हैं, ओनली बीए बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बॉटनी है और मैथमेटिक्स का पेपर है यहाँ पर। फिर 5 तारीख में ट्यूसडे में बीए बीएससी का पॉलिटिकल साइंस एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो 6 तारीख में पेपर शो हो रहा है वेडनेसडे में, ये बीए का पेपर शो हो रहा है, संस्कृत का और
यहाँ पर बीए में अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है या फिर संस्कृत है, क्योंकि दोनों में से आपने एक ही चूज किया होगा। बायोटेक्नोलॉजी तो शायद नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर 7 तारीख में यहाँ पर पेपर शो हो रहा है आपका बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों क्लासेस का शो हो रहा है। और तीनों क्लासेस में यूजी स्टूडेंट जितने भी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका है, और ये वोकेशनल पेपर है। वोकेशनल स्किल्स बीए बीएससी का अपना अपना यहाँ पर चूज होगा। जो भी बच्चे ने चूज किया होगा वो उनकी कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को भेजे होंगे, तो उसी हिसाब से आपका पेपर आएगा। जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स है बैक पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें तो बहुत नॉलेज होगी इस चीज़ की, क्योंकि वो सेकंड सेम के भी पेपर दे चुके हैं और थर्ड सेम के उनके अब उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। तो जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार मैं बता दूं कि ये जो वोकेशनल एक साथ रखा गया है, तो सभी के हिसाब से, चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, सभी के हिसाब से यहाँ पर वोकेशनल पेपर दिया जाता है। आप ये ना समझिए कि सबका एक साथ दे दिया गया तो सबका एक जैसा पेपर आएगा। नहीं, सबका पेपर अलग अलग ही आएगा। जो भी आपने वोकेशनल अपना पढ़ा है या जो वोकेशनल आपने अपने फॉर्म में फिल किया है वही पेपर आपका आएगा। कुछ वोकेशनल हमने अपलोड किए हुए हैं लास्ट डे के पेपर, उनको आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर आप जो भी आपको चाहिए पेपर चाहिए लास्ट डे के, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं फर्स्ट सेम के, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थर्ड सेम के भी, क्योंकि हम सब एक साथ जब एक दूसरे को शेयर करते हैं तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इम्पोर्टेंट वो सभी तक पहुंचती है। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से आपको सारी जानकारी मिलती है। अब लास्ट में आपको बता देते हैं 8 तारीख में जो को करिकुलम होना है वो बीएससी और बीकॉम का एक साथ होना है। कम्युनिकेशन, इसके लिए सभी के लिए कंपलसरी पेपर होता है को करिकुलम का पेपर। और इसका जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो मैंने सॉल्व डाला हुआ है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसका पैटर्न भी आपको बता दूं, जितना भी आता है ये एमसीक्यू बेस आएगा, और एमसीक्यू बेस आने के बाद आपको इसमें 40 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर है और इसमें कुछ नहीं लिखा आता। या तो NQ लिखा आता है या फिर क्यू लिखा आता है। क्यू का मतलब क्वालिफाई होता है, NQ का मतलब नॉट क्वालिफाई होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको सेकंड सेम में दोबारा देना होगा। अब सेकंड सेम में 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेम में 5 पढ़े हैं, फिर आप 6 पढ़ेंगे, साथ में माइनर भी आपको पढ़ना है। फिर साथ में अगर आप ये वाला पेपर नहीं निकाल पाते या ये नहीं निकाल पाते तो और आपके ऐड हो जाते हैं। तो चलिए लास्ट में आपको मैंने बता ही दिया है कि आपका जो करिकुलम का है 9 तारीख में बीए का होना है, और इससे रिगार्डिंग आप कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए तैयारी पे जुड़ जाइए अपनी बिल्कुल, और जो भी हेल्प चाहिए हिंदी मिरर से आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, आपकी हेल्प करते रहेंगे।